जब तक माँ ने अपना बर्थडे गिफ्ट खोला नहीं, सानवी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने जो माँ के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया था वो गिफ्ट असल में उसके पापा की लाश निकलेगी। सानवी तो माँ के लिए एक बुद्धा की मूर्ति बना रही थी और उसके पापा थोड़ी देर पहले ही तो पार्टी हॉल में सबको ड्रिंक सर्व कर रहे थे। अब अचानक वो लाश बनकर गिफ्ट बॉक्स में कैसे पहुंच गए? ये देखकर छोटी बहन आरोही तो सीधा यकीन कर बैठी कि सानवी ने ही पापा को मारा है, क्योंकि पापा की मौत का तरीका ठीक वैसा ही था जैसा सानवी ने अपनी लेटेस्ट मर्डर मिस्ट्री कॉमिक में दिखाया था, और सीसीटीवी फुटेज में भी जो चेहरा दिखा वो सानवी का ही था। यहाँ तक कि माँ ने भी सानवी को ही कातिल मान लिया। फिर तुरंत एसीपी अर्जुन आ गए और उन्होंने सानवी को अरेस्ट कर लिया। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए कोर्ट ने सीधा सानवी को डेथ पेनल्टी दे दी। फांसी से पहले भी सानवी यही सोचती रही कि उसने तो माँ के लिए एक शांत बुद्धा की मूर्ति बनाई थी, वो कैसे किसी की लाश बन गई। मरने से पहले उसने कसम खाई अगर उसे एक और मौका मिला तो वो सच का पता जरूर लगाएगी और खुद को निर्दोष साबित करके रहेगी। शायद भगवान ने उसकी दुआ सुन ली, क्योंकि अगली ही पल सानवी वापस उसी दिन लौट गई, अपनी माँ के बर्थडे वाले दिन पर। सबसे पहले उसने ये कंफर्म किया कि क्या पापा अभी जिंदा है, क्योंकि इस घर में सिर्फ पापा ही थे जो सानवी से सच्चा प्यार करते थे। जब उसने देखा कि पापा ठीक ठाक पार्टी हॉल में सबके साथ हैं, तो उसने राहत की सांस ली। उसे याद था कि पिछली बार माँ ने ठीक 10 बजे गिफ्ट खोला था और अभी सिर्फ 9 बजे, यानी पापा की मौत में अभी 1 घंटा बाकी है। अब सानवी ने ठान लिया इस 1 घंटे में वो पता लगाएगी कि असली कातिल कौन है। जैसे ही वो अपने कमरे में गिफ्ट चेक करने जा रही थी, आरोही अपनी एक फ्रेंड के साथ उसे रोक लेती है। आरोही कहती है कि उसकी फ्रेंड, जो कि सानवी की बड़ी फैन है, उसकी नई मर्डर मिस्ट्री कॉमिक देखना चाहती है। सानवी को एकदम फ्लैशबैक आता है, पिछली बार भी आरोही ने यही कहा था और कॉमिक देखने के थोड़ी देर बाद ही पापा उसी तरीके से मारे गए थे जैसे कॉमिक में दिखाया था। अब सानवी को शक यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि सबसे बड़ा शक आरोही पर ही जाता है। वो झूठ बोल देती है कि कॉमिक अभी तैयार नहीं है और दोनों को मना कर देती है। फिर वो भागकर कमरे में जाती है और कॉमिक को जला देती है। लेकिन सिर्फ कॉमिक जलाना काफी नहीं था, उसे अपने गिफ्ट की भी सुरक्षा करनी थी। उसने बॉक्स को खोलकर देखा, बुद्धा की मूर्ति अब भी अंदर थी। उसने चैन की सांस ली। सेफ्टी के लिए उसने गिफ्ट बॉक्स में एक सेंसर लगवा दिया जो उसके फोन से कनेक्ट था। जैसे ही कोई बॉक्स खोलता उसे नोटिफिकेशन मिल जाता। अब उसका मिशन था पापा की जान बचाना। बस पापा जिंदा रह जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भागकर पार्टी हॉल गई और पापा को ढूंढा। जैसे ही वो पापा को सारी बात बताने लगी, माँ बीच में आ गई और पापा को किसी गेस्ट से मिलाने के बहाने ले जाने लगी। सानवी को डर लगने लगा, पिछली बार भी शायद इसी टाइम पापा मारे गए थे। वो पापा के साथ जाने की जिद करती है। पापा, जो हमेशा सानवी का साथ देते थे, मान गए। उन्होंने अपनी बेटी को साथ चलने दिया और अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। अब 10 बजाने ही वाले थे। बॉक्स अभी तक बंद था, पापा जिंदा थे, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। लेकिन तभी पापा ने कहा कि उन्हें वॉशरूम जाना है। सानवी को फौरन शक हुआ, पिछली बार भी शायद इसी वक्त पापा अकेले हुए थे। वो कहती है कि वो भी साथ चलेगी, लेकिन माँ फिर से बीच में आकर उसे रोक देती है। अब सानवी को माँ पर भी शक होने लगता है, कहीं माँ इस साजिश में शामिल तो नहीं। फिर उसे याद आता है कि पापा अकेले जाएंगे तो खतरा होगा, इसलिए वो फौरन नौकर रामू काका को बुलाती है और कहती है कि पापा के साथ वॉशरूम जाएं। इसके बाद माँ का गिफ्ट खोलने का समय आता है। सानवी और पापा वॉशरूम से लौटते हैं और गिफ्ट बॉक्स अभी भी नहीं खुला। सानवी सोचती है इस बार कोई हादसा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही माँ कहती है कि वो सानवी से बात करना चाहती है और गिफ्ट बॉक्स लाने का काम रामू काका को सौंप देती है, सानवी मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करती है। बॉक्स अब भी बंद है। रामू काका गिफ्ट उठाकर ऊपर ले जाते हैं। तभी सानवी हैरान रह जाती है, जो पापा अभी तक उसके पास थे अचानक वो नजर नहीं आ रहे।